हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। हम पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर, जो सभी बिहार के शिक्षक भर्ती में और उत्तर प्रदेश के स्टेट में आता है। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पहला है भारतीय महापुरुषों के उपनाम, भारतीय महापुरुषों के उपनाम। उसके बाद है भारतीय महापुरुषों की उपाधियाँ, महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय, भारतीय स्वर्णयुग और स्थापत्य कला, और भारतीय मंदिर और मस्जिद, और भारतीय संस्कृति धरोहर, भारतीय चित्रकला, भारतीय संगीत कला। उसके बाद है भारतीय नृत्य कला और नृत्य, लोक नृत्य। उसके बाद है महत्वपूर्ण शहरों के उपनाम और महत्वपूर्ण शहरों के संस्थापक। तो आज हम देखेंगे सबसे पहला टॉपिक है भारतीय महापुरुषों के उपनाम। तो भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। चाणक्य के दो और अन्य नाम है कौटिल्य, विष्णुगुप्त। तो मैकियावेली कहाँ के थे? इटली के थे। मैकियावेली की पुस्तक का नाम है द प्रिंस। और चाणक्य कौन थे? चाणक्य थे एक अर्थशास्त्री थे। चाणक्य एक अर्थशास्त्री थे। राजनीतिक पर लिखी गई पुस्तक थी इनकी। दूसरा है भारत का विस्मारक किसे कहा जाता है? भारत का विस्मारक कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो कि देशी रियासतों के एकीकरण के मुख्य भूमिका निभाए थे। और ये विस्मारक कहाँ थे? जर्मनी का था। जर्मनी का एकीकरण किया था विस्मारक ने। अपोलो। उसके बाद आता है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास है। कालिदास चंद्रगुप्त सेकेंड के नवरत्नों में शामिल थे। कालिदास। भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती का। भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती। मार्टिन लूथर अमेरिका का था। मार्टिन लूथर कहाँ का था? अमेरिका का था। स्वामी दयानंद सरस्वती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार टेट में भी और स्टेट में। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया था। वेदी की ओर लौटे और इनका पुस्तक था सत्यार्थ प्रकाश। और भारत का सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी। भारत का सिकंदर था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि थी सिकंदर ए शानी। भारत का पिकासो किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भारत का पिकासो मकबूल फिदा हुसैन। भारत का रदरफोर्ड है कड़ादजी। भारत की मोनालिसा है बड़ी ठड़ी। किशनगढ़ में बनाई गई है, राजस्थान में। भारत की मोनालिसा एक पेंटिंग है, तो अपने भारत में ये है, राजस्थान में किशनगढ़ शैली में है। भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त है। गणितज्ञ हैं, अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, गणितज्ञ भी हैं और अंतरिक्ष। भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन है। ये आइंस्टाइन जर्मनी के थे, यहूदी थे। सेकेंड वर्ल्ड वार इन्हीं के समय में हुआ था। सापेक्षतावाद सिद्धांत पे इन्होंने नोबेल मिला है इन्हें। उसके बाद 11वां नंबर, भारत में पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन को कहा जाता है। राजा राम मोहन जी ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1829 में कलकत्ता में। इनकी समाधि ब्रिस्टल में है, लंदन में। राजा राम मोहन की समाधि ब्रिस्टल में है, लंदन में। इन्हें राजा राम मोहन को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता भी है बार बार कि राजा राम मोहन को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इन्हें अकबर ने दिया था। उसके बाद 12वां क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 12, पुनर्जागरण का पिता मैकियावेली हैं। और हिंदू नवजागरण का पिता स्वामी विवेकानंद सरस्वती 1893। उसके बाद आता है भारत
भारत में हरित क्रांति का जनक, ये तो बार बार कुछ लोग को पता भी होगा, MS स्वामीनाथन। दूध क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन, जो दूध क्रांति के जनक है वर्गीज कुरियन। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन, तो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में शिकागो में हुआ था। इस सम्मेलन में शामिल थे स्वामी विवेकानंद। और ये है कुछ इम्पोर्टेंट की पिट्सबर्ग स्टेशन पर गांधी जी का अपमान किया गया, राजनीतिक स्तर और सांस्कृतिक इनोवेशन द्वारा। स्वामी विवेकानंद प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्वामी विवेकानंद प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग थे। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे। भारतीय आयुर्वेद का पिता धन्वंतरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें बहुत ही ट्रेंड में है आयुर्वेद, इस वजह से ये क्वेश्चन आ भी सकता है। भारतीय आयुर्वेद का पिता धन्वंतरी। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल हैं। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने दिया था धन्वंतरी जी को। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल थे। उसके बाद भारत की कोकिला, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू। जनहित याचिका के जनक है PN भगवती, न्यायाधीश थे PN भगवती। जनहित याचिका के जनक है PN भगवती, ये न्यायाधीश थे। उसके बाद है स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन, गवर्नर जनरल थे। भारतीय शल्य चिकित्सा का जनक सुश्रुत थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत थे। भारत का औरंगजेब लॉर्ड कर्जन। विश्वविद्यालय अधिनियम 1902, विश्वविद्यालय। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के द्वारा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के द्वारा। इस कानून का नियम ब्रिटिश के खिलाफ था। एशिया का जोधपुंज महात्मा बुद्ध को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। पंचायती राज का जनक बलवंत राय मेहता है। इन्होंने 3 स्तर पर पंचायत दिया है। 1959 में भारत में नागौर राज में इसका उद्घाटन किया गया। LPG का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा गया। LPG का फुल फॉर्म है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। LPG 1991 में भारत में LPG की शुरुआत हुई। तो यहाँ तक था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको तैयार कर लेंगे तो इसमें से 2 से 4 नंबर फिक्स हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें। थैंक यू, बाय बाय।